अक्टूबर 1996 में बिबोनिक प्लेग से संक्रमित 2 लोग बॉम्बे से पुणे ट्रेन में आए और दिसंबर आते आते पुणे शहर में बिबोनिक प्लेग फैल गया। हालात से निपटने के लिए ब्रिटिश सरकार ने शहर से दूर मेडिकल कैंप्स बनाए और बीमार लोगों को उन कैंप्स में भर्ती किया। मेडिकल कैंप से 7 किलोमीटर दूर एक बस्ती में एक 5 साल का बच्चा बिबोनिक प्लेग का शिकार हुआ। सावित्री बाई को जब पता चला तो वो बिना कोई चिंता किए उसे कड़ी धूप में बस्ती से लेकर मेडिकल कैंप की ओर चल पड़ी। डॉक्टर खोले। भारी संख्या में लोग शहर छोड़ के जा रहे हैं। हालात नियंत्रण से बाहर जा रहे हैं। हाँ, महामारी फैलती जा रही। बैठो। अब और पेशेंट्स की भी जगह भी नहीं। उन्हें मरना स्वीकार है, लेकिन बंद कमरे में अकेले रहना नहीं। लगता है भगवान ने जैसे ये दुनिया बनाई वैसे ही खत्म कर देगा। पता है डॉक्टर साहब, सबको लगता था कि सेठ जी भगवान पे विश्वास नहीं करते, लेकिन बहुत करते थे। उनका मानना था भगवान कभी भी मनुष्य का बुरा नहीं चाहते हैं। वो तो मनुष्य की प्रकृति है। भरून घ्या. चला काका, लवकर लवकर. चला 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 चला. चला आता लवकर. सगळे पोचले असतील. आप अकेले चले जाओ. क्यों? आप उसी को संदेह हो जाए. तुम्हारे बिना मैं ये नहीं कर सकता. चला. और कितना पढ़ाओगे इसे? लाइब्रेरी ले जा रहा हूँ मेरे रिसर्च में मदद के लिए. ये तो ये थे पापा.
फक्त 5? सावित्री जी, ये भी कैसे संभव हुआ मैं ही जानता हूँ। श्री गणेशासाठी 5 पुरेसे आहेत. विद्यालय के बारे में बाहर किसी को पता ना चले. क्यों? हम अंग्रेजों के विरुद्ध कोई आंदोलन कर रहे हैं क्या? ब्राह्मण समाज इसके विरुद्ध है. जानते हैं, और आप एक ब्राह्मण होते हुए भी हमारी इतनी सहायता कर रहे हैं, अपना स्थान दे रहे हैं. ज्योतिबा, जात पात हमारी मित्रता पर मोहर नहीं लगा पाई. वो भला तुम्हारे सही उद्देश्य पर कैसे लगा सकती है? हम यहाँ होत. ज्योतिबा जी आपको अंग्रेजी पढ़ाएंगे. विष्णुपंत जी आपको मराठी और संस्कृत पढ़ाएंगे. ये है सावित्री जी. सगळ्यांना शिकायचं आहे ना? कहाँ मिली? पादरी जी रास्ते पर बांट रहे थे. बिस्कुट की लालच में तुम किताब भी ले आई? मैं तो किताब लेने गई थी, पादरी जी ने बिस्कुट भी दे दिया. तुम्हारा पढ़ने का मन करता है? सेठ जी, आप तो इंग्लिश स्कूल में पढ़े हो ना, माला पण शिकवा ना. पढ़ोगी तो घर का काम कैसे करोगी? कर लूंगी. आरंभ करोगी तो अंत तक चलना पडेगा. नंतर बोलू नका की सेठजींनी त्रास दिला. या हंगामात रब्बी पिकं चांगली वाढतात. गहू, कपाशी, ज्वारी आणि त्यात भी आपके विद्यार्थी आ गए. पत्नी आहे माझी. देख लो, बड़ी होके तुम्हें पति की जगह अध्यापक ना मान ले. हाथ धो लीजिए. खाना बाद में, पहले स्लेट लो. ये क्यों भूल जाते हैं कि इनके बाहर निकलने की अनुमति सिर्फ दोपहर को है? हमारी पाली हुई गाय के मूत्र से अपना घर साफ करेंगे और हमारी परछाई से डरते हैं. इन लोगों को किसी ने बताया ही नहीं कि ये कुप्रथा समाप्त हो चुकी है. ये ऊंचे लोग जो काम खुद नहीं करते, वो इनसे करवाना चाहते हैं. हमें पहले इन्हें जागरूक करना चाहिए, इनके आत्मसम्मान को जगाना चाहिए.
प्रश्नच येत नहीं। अगर हमारी बेटियां सीखेगी तो वो लोग हमें हमारे घर से ही निकाल देंगे। क्या करेगी पढ़कर? थोड़े दिनों में तो लगन होना है इसका। माई, इतनी जल्दी लगन करा के इसकी जिंदगी क्यों खराब कर रही हो? मत छू, आपको पाप लगेगा। आप इन सब में विश्वास रखती हो? अगर ये पढ़ेगी तो हमारा धर्म भ्रष्ट हो जाएगा और इसका पाप हमें भी लगेगा। क्या नाम है? रखमाई। रखमाई। तुमने मेरे पीठ पीछे पाठशाला खोल दी और चोरी छुपे लड़कियों को पढ़ाते हो। सावित्री, तुम इस झूठ में साथ दे रही हो। मेरे मना करने पर भी तुमने उसको पढ़ाया और आज जब क्षमा कीजिए, पर स्त्रियों का शिक्षण आवश्यक है। शिक्षित मां ही अपने बच्चों को अच्छे संस्कार दे सकती है। स्त्री का धर्म होता है वंश को आगे बढ़ाना। वो तो हो पाया नहीं इनसे अब तक। अंग्रेजी स्कूल में पढ़ाया इसका मतलब ये नहीं कि तुम अपना धर्म और संस्कृति भूल जाओ। बाबा, क्या है हमारा धर्म? मुझे तब पता चला जब मेरे मित्र परांजपे के विवाह मंडप से ब्राह्मणों ने मुझे बाहर निकल दिया था, ये कहकर कि मैं विवाह मंडप को अपवित्र कर रहा हूं। क्या यही हमारी संस्कृति है, जहां शूद्र को यह पढ़ाया जाता है कि वो वातावरण को दूषित कर रहे हैं, इसलिए उन्हें सबसे दूरी बना के रखनी चाहिए? ये सब शास्त्रों में लिखा है। नहीं, ये सब शास्त्रों को पढ़ाने वालों ने लिखा है। शास्त्रों में ये लिखा है कि जो ज्ञान अर्जित करेगा वो ब्राह्मण कहलाएगा। मैंने तो ज्ञान अर्जित किया ना बाबा। क्या मैं ब्राह्मण कहलाया? तुमने बहुत गलत ज्ञान अर्जित कर लिया है बेटे। बाबा, मैंने वो ज्ञान अर्जित किया है जो हमसे छिपाया गया है। और विश्वास रखिए, मैं धर्म और सत्य के मार्ग पर ही हूं। धर्म और सत्य को कुछ छुपाने की जरूरत नहीं पड़ती। बाबा, विश्व में जितनी भी क्रांति हुई है आज तक, उन सब का आरंभ ऐसे ही हुआ है। तो लड़कियों को पढ़ा के तुम क्रांति लाओगे? अरे क्रांति लाने का इतना ही शौक है तो देश के स्वतंत्रता संग्राम में जुड़ो। अंग्रेजों की गुलामी तो सिर्फ 100 साल पुरानी है। मैं जिस गुलामी से लोगों को स्वतंत्र करना चाहता हूं वो उससे भी ज्यादा पुरानी है।
तुम कभी भी अपने आप को दोष मत देना कि एक स्त्री होने का धर्म तुम नहीं निभा सकती। पत्नी होने का धर्म अच्छे से निभा रही हो तुम। भैया ने कहा कोल्हापुर में एक मंदिर है, 7 लौंग चढ़ाने से संतान की प्राप्ति हो जाएगी। क्यों मांगती हो तुम भगवान से वो जो तुम्हें देना नहीं चाहता? मैं नहीं चाहता कि भगवान से तुम्हारा विश्वास ही उठ जाए। शायद वो हमें ऐसा कुछ देना चाहता हो जो तुमने सोचा है उससे भी सुंदर हो। गया। इस किताब में ऐसा क्या है जिसे आप बार बार पढ़ते रहते हो? फ्रांस के बारे में सुना है? आज से कुछ 70 साल पहले फ्रांस का समाज भी भारतीय समाज जैसा था। जैसे हमारे यहाँ पुरोहित और जमींदार, वैसे ही वहाँ पादरी और कुलीन वर्ग, और फिर समाज का सबसे नीचा दबा हुआ वर्ग जैसे हम शूद्र। तब फ्रांस में क्रांति हुई, फ्रेंच रिवॉल्यूशन। समाज के उत्पीड़ित निचले वर्ग ने एकजुट होकर वहां की राजशाही सत्ता को उखाड़ फेंका। उस वक्त इंग्लैंड में थॉमस पेन ने फ्रेंच रिवॉल्यूशन के समर्थन में यह किताब लिखी थी, राइट्स ऑफ मैन। ये किताब बताती है कि मनुष्य के कुछ अधिकार हैं जिसकी स्वीकृति के लिए किसी भी राजकीय आदेश की आवश्यकता नहीं, बल्कि वो मनुष्य के जन्मसिद्ध अधिकार हैं। जैसे समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार और वो सारे अधिकार जो समाज के नीचे दबे हुए वर्ग से छीन लिए गए हैं। गुरुवार थर्सडे, शुक्रवार फ्राइडे, अन्नपूर्णे सदा पूर्णे शंकर प्राणवल्लभे ज्ञान वैराग्य सिद्ध्यर्थम। स्पेलिंग OEHER, गुड। खाऊ म्हणजे स्पेलिंग छत्रपति शिवाजी लिया सगळे, महाराज के दाखवा। पिताजी का नाम शहाजी राजे भोसले। बोलो। बंद करो, बहुत हुआ नाटक। निकलो, चलो बच्चों निकलो। मंगल तात्या भाव अगर आप अपने समाज के न होते तो इस बार भस्म कर देते। बंद करा शाला। कुछ नहीं बचना चाहिए। वो तोड़ देंगे सब। मेरी बात सुनिए, लड़कियों को अंग्रेजी सिखाएंगे। छोड़ दो। करने के बावजूद संस्कृति खराब करा। चलो।
नसीब अच्छा था। राजशाही होती ना तो राजवाड़े में फेंक के हाथियों से हाथ पैर अलग करवा देते तुम्हारे। चलो एक बात तो समझ आ गई, ये युद्ध नहीं महायुद्ध है। आपकी जान जोखिम में नहीं डाल सकते। एक बार आरंभ किया तो अंत तक चलना होगा। तुम मेरा नहीं, देश की उन लड़कियों के बारे में सोचो जो तुम्हारी तरह पढ़ना चाहती हैं। अगर यह युद्ध हमने यहीं छोड़ दिया ना तो भविष्य अंधकारमय ही होगा। तुम अंधकार देखना चाहती हो क्या? बाबा जी नमस्कार। रविवार सुबह पंचायत है, गोविंद काका और ज्योतिबा को वहां उपस्थित होना है। ये तुम गोविंदराव फुले, तुम्हारा परिवार पुणे के समृद्ध परिवारों में से एक है। 35 एकड़ भूमि के मालिक हो तुम, परंतु ये भूमि तुम्हें अपने दादा परदादा से नहीं मिली। वो तो पेशवा बाजीराव के महल में फूल सजाते थे, इसलिए भूमि पेशवा से तुम्हें दान में मिली और मिलते ही उन्होंने अपने नाम के आगे फुले जोड़ दिया। मगर भूलो मत, तुम गोर्रे हो, कुणबी किसान हो, शूद्र। साहस कैसे किया तुम्हारे बेटे ने हमारी बेटियों को पढ़ाने का? ज्योतिबा ने फिर हरकत करी तो जान से मार देंगे। हम यहाँ वार्तालाप करके समस्या का समाधान करने के लिए एकत्रित हुए। ज्योतिबा और विष्णुपंत लड़कियों को पढ़ाते हैं, वो भी चोरी छुपे वाड़ा में। ये सब पाप के भागीदार। वो माता पिता भी जो अपनी बच्चियों को वहां भेजते हैं। क्या इन्हें सही लगता है कि एक लड़का लड़की का हाथ पकड़कर उसे लिखना सिखाए? लगने के बाद यही लड़कियां चोरी छुपे पराये पुरुष को चिट्ठियां लिख सकती हैं। अकेले एक कमरे में उनका चरित्रहीन होना स्वाभाविक। ये अंग्रेजों की सभ्यता है जो हमें इसीलिए दे रहे हैं ताकि संपूर्ण रूप से हम उनके गुलाम हो जाएं। ज्योतिबा अंग्रेजों की दलाली कर रहा है, इसे रोक दीजिए, वरना इस पर देशद्रोह और धर्म विद्रोह की कार्रवाई होगी। समाज से फूले परिवार का हुक्का पानी बंद किया जाएगा। हिंसात्मक कार्रवाई भी हो सकती है। मैं नहीं चाहता कि फूले परिवार पे किसी भी प्रकार की कोई समस्या आए। तो तुम ये सब नहीं रोकोगे? इस विषय पे और चर्चा करना नहीं चाहता बाबा। आप पंचों से कह दीजिएगा कि आपने ज्योतिबा और सावित्रीबाई फूले को घर से निष्कासित कर दिया है। कह देंगे कि सिर्फ घर से ही नहीं, संपत्ति से भी निष्कासित कर दिया है। संपत्ति पर आपका और मेरा बराबर का अधिकार है। उसका निर्णय तो पंचायत लेगी। अगर आप मेरा अधिकार छीनने पंचायत जाएंगे तो मैं आपको कोर्ट तक ले जाऊंगा। मैं नहीं चाहता परिवार में किसी भी प्रकार का कोई तनाव हो। ये तो बाबा,
Friend's place. What friend? Old school friend. जी फरमाइए। उस्मान शेख। आपकी तारीफ? मैं ज्योतिराव फुले और ये मेरी पत्नी सावित्री बाई। आप ज्योतिबा फुले हो? स्कॉटिश स्कूल में भाईजान के साथ पढ़े हो? जी। आई एम फातिमा, ग्लैड टू मीट यू। प्लीज कम इन, प्लीज। थैंक यू। आइए। सही किया तुमने, वरना वो लोग तुम्हारे परिवार वालों का जीना मुश्किल कर देते। प्रॉपर्टी मिलने में तो समय जाएगा, तब तक अगर तुम लोगों को दिक्कत ना हो तो हम। आज मुझे अपने आप पे फक्र महसूस हो रहा है। इतने बुरे वक्त में तुमने सिर्फ मुझे याद किया। ज्योतिबा ने आपको बताया कि नहीं? जनाब डॉक्टर बनना चाहते थे। कहते थे डॉक्टर ही इंसान का सबसे बड़ा सेवक है। फिर इनके हाथ में थॉमस पेन की राइट्स ऑफ मैन आ गई। रेस्ट यू नो। फिर भी इनकी डॉक्टर बनने की हसरत गई नहीं। कहते थे मेरी औलाद को जरूर डॉक्टर बनाऊंगा। स्वतंत्रता के संग्राम में भाग लेना चाहते हैं, उन्हें जीवन भर व्यायामशाला की सुविधा मुफ्त मिलेगी। और साथ ही उस्ताद लहूजी सालवे उन्हें स्वयं युद्ध कला का प्रशिक्षण देंगे। मैंने भी सुना था सभी जातियों में इनका प्रभाव है। ये बात तो तय है कि लड़कियां पढ़ना चाहती हैं। कुछ के माँ बाप भी यही चाहते हैं। उन्हें दिक्कत इस बात की है कि मर्द उनकी बेटियों को पढ़ाएंगे। यहाँ तक कि हम अपने घर की बहू बेटी को पढ़ाए उससे भी उन्हें दिक्कत है। 20 करोड़ की आबादी वाले हमारे देश में एक भी महिला टीचर नहीं। आज एक भी नहीं है पर कल 2 हो सकती हैं। अहमदनगर में अमेरिकन मिशनरी स्कूल खुला है, यहाँ सिंथिया फरार क्रिश्चियन लड़कियों को टीचर बनने की ट्रेनिंग दे रही है। सावित्री और फातिमा को भेजें। जब मैंने फातिमा को तालीम देनी शुरू की, खानदान और मोहल्ले वालों में सब मुझे ताने देने लगे। कैसा भाई है जो अपनी बहन को बेहया बना रहा है। कई लोगों ने तो घर में आना बंद कर दिया। मस्जिद के इमाम ने हम पे फतवा भी निकाल दिया। खैर मैंने किसी की नहीं सुनी। फातिमा को साथ जोड़कर आज तुम हमारी कौम का भी भला कर रहे हो। सावित्रीबाई फुले और फातिमा शेख ने कभी किसी स्कूल में पढ़ाई नहीं की थी। उन्हें तो ज्योतिराव फुले और उस्मान शेख ने घर पर ही पढ़ाया था।
लेकिन सिंथिया फरार के टीचर्स ट्रेनिंग स्कूल में एडमिशन लेने के लिए हाई स्कूल ग्रेड तक पढ़ा होना आवश्यक था। Look, we appreciate your initiative, but we only train educated girls. And both of you do not even have primary education. I know, madam. But they've been studying at home. That won't do. Only 10th grade pass-outs are eligible for the teacher's training course. Madam, if you don't give us a chance, then no girl in this country will go to school, just like us. We don't have a school certificate, but we are very eager to teach. Madam, your little help will change the future of a girl child in this country. Please, madam. प्रणाम लो जी। प्रणाम। आओ, देश को तुम्हारे जैसे युवाओं की आवश्यकता है। आओ, उतारो ये सब। जी, मेरा यहाँ आने का उद्देश्य कुछ और है। किसी व्यक्तिगत उद्देश्य से? आपके बल के लिए नहीं, आपकी प्रतिष्ठा के लिए। देखो, पहलवान हूँ, बुद्धि मोटी है, सीधी सीधी बात बताओ। मेरा नाम ज्योतिराव फूले है। गोविंदराव फूले का बेटा? जी। अंग्रेजों के दलाल, उनका साथ दे रहे हो जो देश को गुलाम बनाना चाहते हैं। धिक्कार है। हाँ, धिक्कार है मुझ पर। मैं देश को सबसे बड़ी गुलामी से आजाद करना चाहता हूँ, दबे कुचलों को उठाना चाहता हूँ। ये सच है कि अंग्रेज हम पर हुकूमत कर रहे हैं, पर यह भी सच है कि धीरे धीरे वो हमारे समाज के कुरिवाज और कुरीतियों को समाप्त कर रहे हैं। जिस शिक्षा पर सिर्फ ऊंची जाति के पुरुषों का अधिकार था, अब उसी शिक्षा पर हर जाति के स्त्री और पुरुष दोनों का अधिकार है। ये अंग्रेज बहुत धूर्त प्राणी है, जरूर इसमें उनकी कोई चाल होगी। आपको सच में लगता है कि शस्त्र और बल के आधार पर हम अंग्रेजों से जीत सकते हैं? तुम्हें पता है पूरा देश महासंग्राम की तैयारी कर रहा है। पर यह महासंग्राम तभी शक्य है जब इस देश का निचला वर्ग और मध्यम वर्ग उसमें जुड़ेगा। इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी एंड लिबर्टी थ्रू एजुकेशन। तेरा ये गणित मेरी समझ के बाहर है। वो इसलिए क्योंकि आपने ज्ञान अर्जित ही नहीं किया। क्या आप भी यही चाहते हैं कि आने वाली पीढ़ी भी ऐसे ही मोटी बुद्धि रहे? तुम्ही काय ऐकताय? चला व्यायाम करा, चला। मैं जानता हूं छोटी जातियों में आपकी काफी प्रतिष्ठा है, आप चाहे तो उन्हें प्रभावित कर सकते हैं। सेठ जी, ट्रेनिंग की जानकारी बाद में, पहले मन की बात कहूंगी। बहुत दुखी हूँ, कारण आप हैं। पहली बार आपसे अलग हुई हूँ ना। सिंथिया फरार हमें पूरा सहयोग दे रही है। हम लोग इंग्लिश, हिंदी, अरिथमेटिक और हिस्ट्री सब कुछ सीख रहे हैं। फातिमा मेरी अच्छी दोस्त बन गई है। उम्मीद करती हूँ हम लोग अच्छे टीचर बन के आएंगे। आपकी सावित्री। उठाओ वहां से। खाना बनाना, घर संभालना इतना आसान नहीं है। और लोग कहते हैं कि स्त्रियां घर में करती क्या है। सच ही तो है, सब मर्द ही तो करते हैं। घर से बाहर जाकर परिवार संभालते हैं, साथ साथ दुनिया चलाने की जिम्मेदारी भी उठा रखी है।
I have a dream. एक ऐसा समाज हो जहां कोई प्रधान नहीं, सब समान हो। आदाब। Thank you, Mrs. Farrar. You're welcome. Good luck. थैंक यू मैडम। खुश नहीं हो? गुस्से में हूँ। नहीं बैठो। बहुत देर लगा दी। मंगल ने धमकी दी है, स्कूल फिर से खुला तो परिवार सहित घर को जला देंगे। अब इन सब धमकियों से डरने की जरूरत नहीं है। सेठ जी, जान जोखिम में डाल के भिड़ेवाड़ा में स्कूल खोलना सही होगा? हमें प्रॉपर्टी मिलने तक रुक जाना चाहिए। सावित्री बहनी, हम लोग स्कूल खोलेंगे, भेड़ेवाड़े में ना सही, हमारे यहाँ। शिकनार, विद्ये विना मती गेली, मती विना नीती गेली, नीती विना गती गेली, गती विना वित्त गेले, वित्त विना शूद्र खसले, इतके अनर्थ एका अविद्ये ने केले। विद्या से ही हमारा उद्धार शक्य है। आज मुझे ये कहते हुए गर्व हो रहा है कि मेरी पहली शिष्या और मेरी पत्नी सावित्रीबाई फुले और मेरे दोस्त उस्मान शेख की बहन फातिमा शेख इस भारतवर्ष की पहली अध्यापिकाएं होंगी। अब से आपकी बेटियों को महिलाएं पढ़ाएंगी। हिंदू धर्म में स्त्री को दुर्गा, लक्ष्मी, सरस्वती कहा जाता है। और ये कितने दुख की बात है, 10-11 साल की उम्र की बच्चियों का विवाह अपने से अधेड़ उम्र के आदमियों से कर दिया जाता है। पत्नी की मृत्यु होती है तो पति दूसरा विवाह कर लेता है, परंतु जब स्त्री विधवा होती है तो उसका मुंडन करके जीवन भर उसको कष्ट दिया जाता है। ज्ञान अर्जित करने का अधिकार सिर्फ पुरुषों का होता तो भगवान सरस्वती माँ को ज्ञान की देवी नहीं बनाते। सिर्फ हिंदू धर्म में नहीं, हमारे मजहब के ठेकेदारों ने भी औरतों को गुलाम बनाए रखने के कानून बनाए हैं। पर अब वक्त बदल रहा है। आज फ्रांस, ब्रिटेन, अमेरिका में औरतें अपनी आज़ादी के लिए लड़ रही हैं और कामयाब भी हो रही है। इसकी एक ही वजह है, तालीम। पंद्रह मई से हमारा स्कूल शुरू हो रहा है और मैं चाहती हूँ कि आप अपनी बेटियों को जरूर भेजें। अंग्रेजी तालीम लेने बेटियों को घर के बाहर भेजें? तालीम के लिए तो चीन तक जा सकते हैं, ऐसे हमारे हुजूर पाक ने फरमाया है। इल्म इबादत से बेहतर है, ये मैं नहीं कह रही, कुरान शरीफ में लिखा है। कुरान शरीफ तो हमने भी पढ़ा है। तर्जुमा पढ़ा है?
मुझे बताइए कि एक शादीशुदा औरत के फर्ज क्या होते हैं? शौहर की खिदमत करना, उसके लिए खाना बनाना, कपड़े धोना, झाड़ू पोछा, बर्तन, घर का ख्याल रखना, बच्चों की परवरिश, सास ससुर की खिदमत, और क्या? सही है, पर ये सारे फर्ज नहीं है। औरत अपनी खुशी से चाहे तो कर सकती है, उसे कोई जबरदस्ती नहीं करवा सकता। यहाँ तक कि ये भी लिखा है कि औरत अपने हर काम के एवज में शौहर से पैसे भी मांग सकती है। क्या बात कर रही हो फातिमा? यहाँ तो हक मेहर ही नहीं मिलता, काम करने का क्या खाक देंगे? हमारी औरतों और बच्चियों को अपनी तरह बेहया बनाना चाहती हो? इमाम साहब, तालीम हासिल करना बेहयाई है? दीन की तालीम हासिल करना सवाब का काम है। तूने और तेरे भाई ने जो तालीम हासिल की है वो गुनाह है। दीनी तालीम हासिल करके कोई डॉक्टर या इंजीनियर बन सकता है, सरकारी नौकरी मिल सकती है। क्या जरूरत है? अल्लाह ने पैदा किया है तो रोजी भी वही देगा। आप लोगों की वजह से कौम का मुस्तकबिल खराब हो रहा है। ये तालीम देना चाहती हो हमारी बच्चियों को? तूने और तेरे भाई ने हमारी औरतों को बहकाया तो मोहल्ले से निकाल देंगे। हवा के सामने डट कर खड़े हैं, दिए मिट्टी के सूरज से बड़े हैं। कई जुगनू भी सहमे से खड़े हैं, अंधेरे सामने जिद पर अड़े हैं। लहू जी वस्ताद की जय, लहू जी वस्ताद की जय, लहू जी वस्ताद की अब तो स्कूल भी खुल गया है, पर तुम खुश नहीं लग रही हो। केवल एक स्कूल और सिर्फ 25 विद्यार्थी, मेरे खुशी के लिए ये काफी नहीं है। पिताजी ने मिलने बुलाया था। बेटा, तू तो पराये लोगों के अधिकारों के लिए लड़ रहा है। तुम्हें एक बाप होते हुए तुम्हारे अपने अधिकार कैसे छीन सकता हूं? पैंतीस एकड़ जमीन है, उसमें से 15 एकड़ भी बेचेंगे तो 700 मिल जाएगा। 300 का घर बन जाएगा और 400 स्कूल में लगा देंगे। घर भी तो चलाना है। 20 एकड़ खेती बहुत होती है। I am Savitri. This is Fatima. It's a pleasure. You know, our government has been trying to bring education to the girls of this country for quite some time. Unsuccessfully. Perhaps we know our people better. Miraculous. It's not a miracle, madam. We all have the ability. What makes the difference is how we choose to use it. Indeed. This is our vision, and we are just following it. The vision of your husband?
You seem to know a lot about us. Of course. We've been keeping an eye on you. Oh? What's your name? My name is Mukta Sarve. What are you writing? मुक्ता, क्या लिख रही हो बताओ? She has written an essay about her personal experience. I can translate it for you. No. Perhaps she can read it for us, in her own language. पढ़ के सुनाओ मुक्ता। वेद अगर ब्राह्मणों के लिए है तो उन्हें उनको धर्म मानकर उनका पालन करना चाहिए। इसका मतलब यह होता है कि हमारे लिए कोई भी धर्म पुस्तक नहीं है। तो भगवान आपके तरफ से आया हुआ ये कौन सा धर्म है जो हमारे लिए है? Shabash. थैंक यू सर। Please tell your husband to come meet me. I may be of some assistance to him. Thank you. अंग्रेजी भाषा का प्रचार सीधे संस्कृत पे वार है। हमें संस्कृत को बचाना होगा। अगले 1 घंटे तक तो मेरी परछाई नहीं हिलने वाली। मैं भी कहीं नहीं जा रहा। भगवान के बनाए हुए विधान से छेड़छाड़ मत कर, नरक में जलेगा। स्वर्ग में बैठे भगवान से आपका तो सीधा संपर्क है ना, तो उन्हें कहिए कुछ देर तक सूरज को छिपा दे। तुम भगवान को ललकार रहे हो? नहीं, उस भगवान पर सिर्फ आपके अधिकार को और आपके बनाए हुए धर्म को। ब्राह्मण को सिखाएगा धर्म क्या होता है? आस्था का विषय है धर्म, तर्क वितर्क का नहीं। जो विषय तर्क नहीं झेल सकता वो पाखंड कहलाता है। एक व्यक्ति ने देखा कि पेड़ से सेब नीचे क्यों गिरा। उसने तर्क किया और उसी की वजह से उसने गुरुत्वाकर्षण बल की खोज की, ग्रेविटी। हमारे वर्ण आधारित समाज में मैं भी समझ गया हूं कि हमें नीचे गिराने वाला बल कौन सा है। आज तक किसी शूद्र ने ऐसा दुस्साहस नहीं किया। पंचायत में चेतावनी देने के बाद भी उसने स्कूल खोल दिया। पंडित जी, समय आ गया है कि हम संपूर्ण महाराष्ट्र से ब्राह्मणों को बुलाएं। उसके बाद ज्योतिबा और सावित्रीबाई से निपटेंगे। विनायक जी, ज्योतिबा तो केवल दिया जला रहा है, उसमें तेल तो अंग्रेजी सरकार भर रही है। 3, 4, 5। Jyotiba Phule, the man with a mission. Thank you. I believe you called for me. Indeed I did. Please, sit. Thank you. Ah, Jennifer. Thank you, my dear. Will you have tea? No, thank you, sir. मजिस्ट्रेट रिव्स ने बताया
कि लॉर्ड डलहौजी चाहते हैं कि ईस्ट इंडिया कंपनी की तरक्की में हर धर्म, हर जात और हर वर्ण की भागीदारी हो, यानी सभी को सरकारी नौकरी का अवसर मिले। लेकिन उसके लिए सभी को इंग्लिश मीडियम से पढ़ा होना जरूरी है। और मुश्किल यह है कि आधुनिक शिक्षा केवल ऊंची जाति के लोगों तक ही सीमित है। लॉर्ड डलहौजी ने एक नई शिक्षा नीति तैयार की है, लेकिन उसे लागू नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि कंपनी के सर्वे से पता चला कि भारत में छोटी जाति के लोग और महिलाएं पढ़ना ही नहीं चाहते। Current state of affairs has left the Governor General rather disappointed. However, I believe you can change that. Sugar, dear. I have seen your school, Jyotiba. Can you make more? I am in the process of opening 4 more schools in Pune. That simply won't do. 5 schools won't make any difference at all. 25. 25 schools would be a good start. I'm glad you think like this. And I believe in what you're suggesting. So please help me get more funds from your office, and I'll open 24 new schools. Right. Think over it. Pune will be a first city to have such a model. And I'm sure you will get a big pat on your back from Lord Dalhousie. No doubt, Jyotiba. However, I'm afraid I must disappoint you. Tax revenues of late have been low. Even the office you see before you is running in losses. No, I'm afraid our funding such a project, however much I would love to make it so, would be simply impossible. रिब्स ने बिना किसी सरकारी मदद के ज्योतिबा फुले को 24 स्कूल और खोलने का सुझाव दिया। उस सुझाव में ज्योतिबा फुले को एक अवसर दिखा। I understand. Apart from the funding, there are a couple of more things you could help me with. एजुकेशन उनकी प्राथमिकता है तो स्वयं पैसे क्यों नहीं लगा रहे? तुमसे क्यों कह रहे? ये प्राथमिकता लॉर्ड डेलहाउसी की है और रिब्स के पास ये मौका है कि वो डेलहाउसी की नजरों में ऊपर उठ सके, और हमारे पास ये मौका है कि हम पूरे देश में क्रांति ला सकते हैं। तो अब तुम बची 20 एकड़ जमीन भी बेच दोगे? ये कोई मैं आवेश में आकर नहीं कर रहा हूँ। मैं जानता था वो लोग पैसे नहीं लगाएंगे। मुझे तो रिब्स से कुछ और ही चाहिए था। हमारी कंपनी का नाम होगा पुणे कमर्शियल्स एंड कॉन्ट्रैक्टिंग कंपनी। हम रेलवे और टनल के कंस्ट्रक्शन में लेबर सप्लाई का काम करेंगे। ये देखो, मुक्ता साल्वे के ऐसे का अंग्रेजी अनुवाद है ये। अगले हफ्ते के पूना ऑब्जर्वर में छपेगा ये। साथ ही हमारी स्कूल के बारे में भी छपेगा। ये तो हमें और स्कूल्स खोलने में मदद करेगा। लगान 6% से 12% कर दी गई है। लक्ष्मी जब घर से जाती है मेरे लिए उससे बुरा समाचार नहीं होता। लक्ष्मी नाराज है कि हम धर्म की रक्षा नहीं कर पा रहे। पंडित जी, पेट की लड़ाई के आगे धर्म नहीं। ब्राह्मणों को प्रतिवर्ष अंग्रेजों से 4000 रुपए मिलते थे। ज्योतिबा ने उसके विरुद्ध कलेक्टर को चिट्ठी लिखी है। यह गाज हम पे भी गिरेगी। आज एक लड़का आया था, नारायण लोखंडे, 8 साल का है। हिंदी और सामाजिक विज्ञान पढ़ना चाहता है। अच्छा है, अब से हमारे स्कूल्स में लड़के भी होंगे। माणसं आहेत आपल्याकडे? 200 नहीं होगा का 200 अजून लागतील। ठीक है। टनल का काम बड़ा है। आप लोग चलिए, बाद में बात करते हैं।
तुम्हें तकलीफ देकर वो मेरे संकल्प को तोड़ना चाहते हैं। ये तो बस शुरुआत है। घबराई तो नहीं? ये लो, ये साड़ी स्कूल में रख देना। स्कूल जाते वक्त अगर वो लोग गोबर फेंके तो स्कूल जाकर साड़ी बदल देना, और आते वक्त वही गोबर वाली साड़ी पहन के आना। इससे कैसे कुछ बदलेगा? फेंकने दो उन्हें गोबर, देखते हैं कौन पहले थकता है, वो या हम। ज्योतिबा फुले और सावित्रीबाई फुले ने फातिमा शेख, उस्मान शेख, विष्णु पंत, तात्या भिड़े और लहू जी की मदद से 3 साल में पुणे और उसके आसपास में 19 स्कूल्स और खोल दिए। इसी बीच मुक्ता साल्वे का निबंध अखबारों में प्रकाशित हुआ और चर्चा का विषय रहा। On behalf of the British government, we take pride in this. ईस्ट इंडिया कंपनी ने ज्योतिबा फुले और सावित्रीबाई फुले के सम्मान में विश्राम बाग स्कूल में एक आयोजन रखा। Savitri Phule's work is reflected in the essay that one of her students, Mutka Salve, has written on the shocking discrimination in Indian society. It is so significant that I feel it could be the starting point for scheduled class literature. You must continue to write. मेजर कैंडी ने उनके प्रयासों की खूब सराहना की और मुक्ता साल्वे के निबंध को दलित साहित्य की शुरुआत बताया। The community of untouchables. As a representative of the government, I'm pleased to honor the Phule couple with this lovely shawl. Honor is totally Savitri's. I may have opened the schools, but she ran them along with her friends like Fatima. Today I am grateful to them and the British government for their support. Today we have opened our 20th school. पुणे के सरकारी स्कूल्स में 300 लड़के हैं। उसके मुकाबले हमारे स्कूल्स में लड़कियां 600। Exactly double. Governor Candy, I'm only doing my job of educating my sisters. The cow dung and the stones that they pelt on me do not frighten me. In fact, it encourages me. It's like they are showering petals at me. I invite Mrs. Candy to distribute cash prizes to deserving children. ये नहीं चाहिए। विद्यालय में एक पुस्तकालय हो सकता है। पढ़ने के लिए तो बहुत कुछ है, मगर किताबें नहीं। 19 जुलाई 1854 को ईस्ट इंडिया कंपनी ने सर चार्ल्स वुड की नई शिक्षा नीति लागू की, जिसने अंग्रेजी शिक्षा के द्वार सभी भारतीयों के लिए खोल दिए।
ज्योतिबा फुले और सावित्रीबाई फुले दलितों पर हुई हिंसक घटनाओं की शिकायत दर्ज कराने रिप्स के पास आए थे। You started a school. They took up arms against you. You opened more. They threw dung at you. Your every move agitates them. Are we supposed to be frightened? No. But understand this. By offering education to the lower castes, you're challenging the religion of the upper castes. You're saying there is no solution to this problem? रिप्स ने मौके का फायदा उठाकर हिंदू धर्म की आलोचना की और उनके आगे क्रिश्चियन धर्म अपनाने का प्रस्ताव रखा। There is no shame in turning your back on a system that does nothing but work against you. Christianity welcomes all with open arms and an open heart. Rich or poor, high or low, Christianity sees all as equal. You are a practical man, Jyotiba. I'm sure you'll see this for what it is. An opportunity to lead your people to equality. I need some time to think over it. Of course. But, as you know, the Thane Railway Bridge construction is about to begin. The company needs plenty of labor, and it needs someone to lead them. I can strongly recommend your name. That's really kind of you. We will do a good job there. सेठ जी, आपका सबसे ज्यादा सम्मान आपके स्वाभिमान के खातिर करती हूँ, जिसके लिए अपना घर परिवार सब कुछ छोड़ दिया। लेकिन आज रिप्स के सामने अरे वो कॉन्ट्रैक्ट दे रहे हैं, मैं कॉन्ट्रैक्ट ले रहा हूँ। मैं जानता हूँ ये अंग्रेज हमारा भला करने नहीं आए, तिजारत के बहाने लूटने आए हैं। डॉक्ट्रिन ऑफ लैब्स के नाम पर रियासतों पर कब्जा किया, फिर लगान बढ़ा दिया। इसीलिए तो ब्राह्मण एकजुट होकर उनका विरोध कर रहे हैं। अंग्रेज चाहते हैं कि हम उनके साथ जुड़ जाए ताकि उनकी संख्या बढ़े। अब और किसी का भरोसा नहीं करेंगे, कुआं अपने आंगन में ही बनाएंगे। विश्व भगवान का, देश इंसान का, और इंसान बिना धर्म और जात का। हाँ, तो सभी के सुविधा के लिए ज्योतिबा भाऊ फुले और सावित्रीबाई फुले के घर के आंगन में ऐसा कुआं प्रारंभ होने जा रहा है जो प्यास देखता है, धर्म और जात नहीं। सावित्री ज्योति का सुनो संदेशा, सावित्री ज्योति का सुनो संदेशा, सावित्री ज्योति का। ज्योति दरिया दिल, ज्योति दरिया दिल, दरिया दिल प्यासों का। ज्योति दरिया दिल, दरिया दिल प्यासों का। ज्योति दरिया दिल, दरिया दिल प्यासों का। पुण्य नगरी में हुआ अजूबा, पुण्य नगरी में हुआ अजूबा। प्यास बुझाने आए ज्योतिबा, प्यास बुझाने आए ज्योतिबा। कुआं खोला है अपने घर का, कुआं खोला है अपने घर का। पिलाया पानी सत प्रेरणा का, पिलाया पानी सत प्रेरणा का। तू मसीहा है हम अछूतों का, तू मसीहा है हम अछूतों का, तू मसीहा है हम अछूतों का। बटाला गड़बड़ा नहीं, बटाला गड़बड़ा नहीं। अच्छा ये देखो बहुत बढ़िया है। ये लाल वाला है, नीले वाला है। दिखाओ दिखाओ, हाँ थोड़ा देख ले लो।
सेठ जी, प्रणाम बाबू। आइए। वो बाबा की तबीयत ठीक नहीं है। कल तुमको सुबह मिलने के लिए बुलाए हैं। काय झालं बाबा? अचानक स्वास्थ्य कैसे बिगड़ा? वो सरपंच जी कल घर आए थे। अगर अंग्रेजों से लड़ना है तो हमें एक होना होगा। वो कल तुमसे मिलना चाहते हैं। ये बताने के लिए हमें बुलाया था? तुम बैठो। बेटा, संतान का सुख सबसे बड़ा सुख होता है। आपकी चिता को अग्नि भी संतान ही देता है। बाप दादा के नाम को आगे बढ़ाता है, नहीं तो वंश ही समाप्त हो जाएगा। मैं तुम्हें दूसरी शादी की अनुमति देता हूं। बाबा, संतान न होने का कारण मैं भी हो सकता हूं, और अगर ऐसा है तो क्या आप सावित्री का भी दूसरा विवाह करवाएंगे? क्योंकि संतान न होने का सबसे ज्यादा दुख एक स्त्री को ही होता है। ये तो बाबा, कल सरपंच से मिलने चला जाऊंगा। बाबा, समाज का हर शोषित हमारा संतान होगा। आप चिंता मत करिए, हमारी चिता को आग देने के लिए सैकड़ों बच्चे होंगे। है ना? ये मतभेद और गहरा ना हो, इसलिए एक बात स्पष्ट करना चाहता हूं। हमारा विरोध किसी भी ब्राह्मण से व्यक्तिगत नहीं है। हमारा विरोध उस व्यवस्था से है जिसने अछूत बनाकर हमारा समानता का अधिकार छीन लिया। हमारा सौभाग्य है कि हमारा जन्म भारतवर्ष में हुआ है, जिसकी जनसंख्या करोड़ों में है, लेकिन फिर भी मुट्ठी भर अंग्रेज हम पर राज कर रहे हैं। वो इसीलिए क्योंकि उन्होंने हमारी एकता को खंडित किया है। 1857 की लड़ाई हम निश्चित रूप से हार गए, लेकिन इस महासंग्राम ने पूरे देश को जागरूक किया है। युवाओं में आक्रोश है। लहूजी जवानों को तैयार कर रहे हैं। लड़कियों को पढ़ाना बंद करो, अपने जवानों को एकत्र करो और लहूजी से प्रशिक्षण लो। आप जिसे संग्राम कह रहे हैं, ब्रिटिश सरकार ने दुनिया भर में उसे आतंकवाद का नाम दिया है। और अगर अंग्रेजों से जीतना है तो हथियार के बल पे नहीं, विचारों के बल पे ही शक्य है। ये तभी हो सकेगा जब लोग पढ़ेंगे। हम यहां देशभक्ति की बात कर रहे हैं। पहले अंग्रेज तुम्हें अंग्रेजी पढ़ाएंगे, उसके बाद तुम सबका धर्मांतरण करेंगे। आज अंग्रेज मुट्ठी भर है, कल हम हिंदू होंगे। तो फिर आप देशभक्ति का अर्थ ही नहीं समझते। आप हमें हिंदू भी कहते हो और अछूत भी। आप नहीं बदलेंगे और अंग्रेजों का तख्ता पलटेंगे। और अगर अंग्रेज देश छोड़ के चले भी गए तो आप उनकी जगह लोगे। आपको भी तो वही चाहिए ना जो उनको चाहिए, सत्ता।
कर दीजिए हमें इस गुलामी से आजाद, फिर एक साथ लड़ेंगे अंग्रेजों से। फातिमा, समय आ गया है कि हमारे स्कूल में एक नया तकनीकी विभाग शुरू हो, जहां बच्चे कुछ नया व्यापार या कला सीखें जो उनके भविष्य में भी काम आए। उसके लिए टीचर्स भी तो चाहिए होंगे जो तकनीकी ज्ञान जानते हो, और औरतों का शिक्षण भी तो जरूरी है ना। अंतिम चेतावनी दे रहा हूँ, अपना ये स्कूल बंद कर और ज्योतिबा को समझा हमारे प्रथाओं में बाधा न डाले। नहीं बंद करेंगे। क्या कर लोगे? ज्योतिबा का वध करूंगा और उसकी चिता के सामने तेरे बाल कटवाऊंगा। फिर तुम दोनों के साथ वही होगा जो होता आ रहा है। आपको देख के बचपन की एक घटना याद आ गई। एक सांप एक गौरिया के अंडे खाने की चेष्टा कर रहा था। गौरिया डर के मारे यहाँ वहाँ भाग रही थी। सही याद किया तूने, वही घटना आज फिर होगी। आपने तो पूरी कहानी सुनी नहीं। मुझे हमेशा से पता था जहरीले सांप की रीढ़ की हड्डी बहुत लचीली होती है, तो पूंछ पकड़ी मैंने और जोर से झटका दिया, लेकिन रीढ़ की हड्डी टूटने के बाद भी सांप फुनफुना रहा था। पर मैं गांव में पली बड़ी, कुल्हाड़ी डंडा इन्हीं सब से तो खेलती थी, तो उठाया मैंने कोयता और गई उसके पीछे। चलो फातिमा। काशी भाई है। 2 महीने पहले इनके पति का देहांत हुआ है। ससुराल में ही रह रही थी और वहीं किसी संबंधी ने जब पता चला कि मां बनने वाली है तो लोगों के डर से आत्महत्या करने जा रही थी। मैं सावित्री। जो हुआ बहुत बुरा हुआ, लेकिन उसकी क्या गलती? इसका जीवन तुम्हारे जीवन के साथ जुड़ा हुआ है। आज से ये घर तुम्हारा है। तुम्हारी जिम्मेदारी हम लेते हैं। काशीबाई और हेमाबाई को तो हम बचा सके, लेकिन ऐसी और कितनी औरतें होंगी? नंदाबाई याद है? आज भी काला पानी की सजा भुगत रही है अपने बच्चे को नदी में फेंकने के लिए। सेठ जी, ऐसी औरतों के लिए एक आश्रम खोलें।
इतना क्या सोच रहे हो? आश्रम तो खोल सकते हैं, पर उसे संभालेगा कौन? मैं व्यापार संभाल रहा हूं और तुम स्कूल्स। क्यों? फातिमा, उस्मान भाई, तात्या जी, लहू जी, विष्णुपंत और मैं, हम सब तो है। हम विधवाओं को आश्रय देंगे, बच्चे के होने तक पूरा ध्यान देंगे। उसके बाद माँ चाहे तो अपने संतान के साथ आश्रम में रह सकती है। मगर समाज में इन बच्चों का क्या दर्जा होगा? उन्हें पढ़ा लिखा कर इतना काबिल बना देंगे कि वो खुद अपना दर्जा कायम कर ले। खेतों में आई बारिश, खेतों में आई बारिश, निर्मल हो गई प्रकृति, निर्मल हो गई प्रकृति, फल फूल अनाज की पोषक है बारिश। राम राम ज्योति बाबू। बोलो जगदाले। पंडित जी ने भेजा है। क्यों? आपके घर में 2 विधवाएं हैं। खबर है कि उन्होंने बाल बढ़ा लिए, उसे काटना होगा। तुम्हें जरा भी शर्म नहीं आती है ना इनके आत्मसम्मान को नष्ट करते हुए? ये तो इनके भाग्य में है। विधवा होना भाग्य में है, गंजा होना नहीं। मैं नहीं तो पंडित जी किसी और को भेज देंगे। तुम लोगों में से ही किसी को भेजेंगे ना, पंडित जी खुद तो नहीं आएंगे। जगदाले के कहने पे आप सभी यहाँ आए, आप सबका धन्यवाद। एक विधवा के बाल काटने से कितना कमा लेते हो? 1 कौड़ी। 1 कौड़ी। सोचे अगर यही आपकी बहन बेटी होती तो भी इनका सर मुंडवाते। और ये कोई धर्म नहीं है, सिर्फ एक प्रथा है जिसे आप ही खत्म कर सकते हैं। इतनी पुरानी प्रथा समाप्त कैसे होगी? तो जिन्होंने ये प्रथा शुरू की है उन्हीं से जाके कह दो कि अपनी ही घर की विधवाओं का मुंडन करें। विधवाओं का भाग्य बदल रहा है। अंग्रेज सरकार का नया कानून है कि विधवाएं चाहें तो पुनर्विवाह भी कर सकती हैं। चलो उस तरह डालो सब लोग, डालो। ओढ़ लीजिए, सर्दी लग जाएगी। इसकी कीमत जानती हो? 183 रुपए। पूछा था मैंने। कोई है क्या वहाँ? हाँ, आपको सुन लिया होगा। आपका शॉल चुराने के लिए आ रहा है। छोड़ो सर, बच्चे पढ़ना चाहते हैं, ये खून खराबा नहीं देख सकते। तुम लोग हत्यारे नहीं हो। अगर मुझे मारने के तुमको पैसे मिलते हैं तो तुम मेरा रक्त बहा सकते हो। हम तुम्हारे बच्चों के हाथ में इसलिए कलम पकड़ाना चाहते हैं ताकि भविष्य में कोई उन्हें पैसे देके छुरा ना पकड़ा सके। नाम क्या है? डुंडी। रोडे। पुणे में देखा नहीं कभी तुम्हें? सातारा से आए हैं। सातारा? मंगल नाम का आदमी हमें 100 रुपए दिए। हमें मारने के लिए? चलो, आज एक ऐतिहासिक घटना हो गई।
ब्राह्मणों ने पहली बार हमारे ऊपर खर्चा किया है। हमें नहीं बताया गया था कि आप हमारे बच्चों को पढ़ा रहे हो। मेरा तो जी करता है इसी कुल्हाड़ी से उनकी जान ले लूं। उनको मारना है तो उनके आदेश का पालन करना बंद करो, अपने आप मिट जाएंगे। और भाऊ तुम मन को शांत रखो। काशीबाई ठीक है? ठीक है। कैसे हो काशीबाई? अगर तुम्हारी अनुमति हो तो क्या हम तुम्हारा बच्चा गोद ले सकते हैं? हमने उसका नाम सोचा है यशवंत। चिंता छोड़ दो, यशवंत अब से हमारा बेटा है, सेठ जी और मेरा। और हमारा वारिस भी। तुम जैसे चाहो अपना जीवन जियो। पुनर्विवाह करना है, हम मदद करेंगे। बस खुश रहो। सेठ जी, आपने पढ़ा होगा अमेरिका के राष्ट्रपति अब्राहम लिंकन ने अपने देश में गुलामी खत्म कर दी। और जिस राष्ट्रपति ने गुलामी खत्म कर दी उसके पिताजी क्या करते थे जानती हो? वो जूते बनाते थे। He was a cobbler. लिंकन ने यह पूरी लड़ाई सिर्फ ज्ञान और विचार के आधार पर जीती है। सेठ जी, आप जब बोलते हो तो सब सुनते हैं, लेकिन सुना सुनाया गुम हो जाता है, लिखा हुआ सदैव रहता है। गुलामी पे आप भी कुछ लिखिए ना। ज्योतिबा, तुमने और सावित्री ने ऊंच जात के 3000 साल पुराने वर्ण व्यवस्था को हिला दिया है। ऊपर से अंग्रेज सरकार ने भी परेशान कर रखा है। ये ब्राह्मण सारे बौखलाए हुए हैं। ये किताब कहीं उन्हें और किताब मैंने ब्राह्मण समाज को नीचा दिखाने के लिए नहीं, बल्कि अपने समाज को ऊंचा उठाने के लिए लिखी है। आशा करता हूं कि आने वाली पीढ़ी से पढ़ेगी और धर्म आधारित उस पाखंड से बची रहेगी जिसका शिकार हम सदियों से हुए हैं। और इसीलिए हमारे उत्थान के लिए हम नए समाज की शुरुआत करने जा रहे हैं, सत्यशोधक समाज। ये कृष्णा बुलेकर जी हैं, बहुत बड़े व्यापारी है, हमारे सत्यशोधक समाज का भाग बनना चाहते हैं। डॉक्टर घोले आप सब तो जानते हैं, ये कमल शास्त्री है, वकालत करते हैं। देखिए, जब भी हम किसी समाज के नियमों की आलोचना करें तो हम पर यह जिम्मेदारी भी आती है कि हम नए नियम सुझाएं। तो हमारा सत्यशोधक समाज धर्म और जाति के नियमों से पर होगा। हम मनुष्य और ईश्वर के बीच में सीधा संपर्क बनाने का प्रयत्न करेंगे, जहां बीच में कोई पुरोहित नहीं होगा। ऐसा हुआ तो अंग्रेज भी हमारा साथ देंगे। याद रखिए, अंग्रेज हमारा भला करने नहीं आए। वो हमें चर्च में मानिशी जरित्वान दिले अनुदिने, मानिशी जरित्वाम दिले अनुदिने। दरवाजा खोलो। बंद करो यह धर्म।
मानीसी जरित्वान दिले। आप किस बात का विरोध कर रहे हैं? हमारा समाज इस पूरे विवाह का खर्चा उठा रहा है। एक शूद्र अपने मंत्र से विवाह संपन्न कर रहा है, यह पाप है। ये ब्राह्मणों का बनाया हुआ कानून है, भगवान का नहीं। किसका कानून चलेगा ये अब अदालत फैसला करेगी। ज्योतिबा फुले and Sastry Phule. कोर्ट में दलील रखी गई। Passed by the lower court. जैसे एक पादरी चर्च में विवाह संपन्न कराता है, Your appeal. वैसे ही हिंदू समाज में एक पंडित कराता है, और ज्योतिबा फुले एक माली। My lord, just like priests in churches, marriages in our community are only consecrated by Brahmins. Jyotiba Phule is neither a Brahmin nor, in fact, he comes from a family of florists, Phule. So he is not authorized to solemnize marriages. So, you're a gardener now. My lord, I'm defending this case. जवाब में कमल शास्त्री ने कहा, जब पंडित छोटी जात के जोड़े का विवाह संपन्न कराता है तो उन्हें दूर से ही आशीर्वाद देता है, छूता भी नहीं। इसीलिए इस बेइज्जती से बचने के लिए ज्योतिबा फुले ने ये प्रथा शुरू की। But the Brahmin priests stay far away from blessing the lower caste couples. They consider it below their dignity. That's humiliating. Precisely, my lord. To fight this humiliation, Jyotiba and Savitri have conducted marriages without any priest. और ब्राह्मणों को ये चिंता थी कि अगर ये प्रथा शुरू हुई तो उनकी आमदनी का नुकसान होगा। ये धर्म का नहीं, रोजी रोटी का सवाल था। ज्योतिबा अपनी प्रथा चलाना चाहते हैं तो चलाएं, लेकिन विवाह की आय ब्राह्मणों को दे। Then I pray that the fees that is to be paid in such cases be paid to the Brahmin priests who are being deprived of their livelihood. My lord, may I ask a question to the learned public prosecutor? Go ahead. Thank you. Do you shave? Yes, every day. But what is the connection, my lord? Do you do it yourself? Yes, I do. Jyoti was wasting the time of the court. By shaving yourself, aren't you depriving the barbers of their livelihood? According to your logic, you should pay them the fees they charge for shaving. I've come to a conclusion. I must say, you don't work, you don't get paid. संयम से काम ले। (1876) में पुणे में भारी अकाल आया। भूख से गरीब किसानों और मजदूरों के बच्चे मरने लगे। ब्रिटिश सरकार पीड़ितों की कोई मदद नहीं कर रही थी। ज्योतिबा फुले ने पुणे में पीड़ितों के खाने के आश्रम खोलने के लिए बड़ौदा के महाराज सयाजी राव गायकवाड़ से मदद मांगी और उन्होंने दिल खोलकर मदद की। फिर सत्य शोधक समाज के सदस्य पीड़ितों को आश्रम पहुंचाने में लग गए। सत्य शोधक समाज का समाचार पत्र दीनबंधु शुरू हो चुका था और लोखंडे लगातार सरकार से मदद की मांग कर रहे थे, लेकिन सरकार पर उसका कोई असर नहीं हो रहा था। बच्चों को संभालो। यशवंत, देखो तो पीछे सब ठीक है ना? जी, मैं उतूर में थी।
और अब जुमनार में हूँ। अकाल की भीषणता बढ़ती जा रही है। नदियाँ तालाब कुएं सूख गए हैं। लोग गाँव छोड़ के जा रहे हैं। मुझसे जो बन पा रहा है मैं कर रही हूँ। Officer Rand, I urge you, sir, please empty the godowns of those grain merchants and distribute it amongst those starving people. This kind of hoarding in a calamity like this just cannot be permitted. Do you even know people are eating poisonous fruits, drinking their own urine? अभी भी काफी खराब है। आपकी कमी खल रही है, लेकिन लोखंडे ने दीनबंधु द्वारा काफी कुछ संभाल लिया है और अब तो यशवंत भी हाथ बटाता है। पता है सेठ जी मुझसे क्या कह रहा था? मैं डॉक्टर बन के लोगों की सेवा करूंगा। ये 5 बॉम्बे जाएगा और ये ठाणे। नमस्कार माई। कुछ बात हुई खड़गे से? लोग यशवंत को अभी भी नाजायज समझते हैं। कोई अपनी बेटी देने को तैयार ही नहीं। बॉम्बे से लोखंडे दादा ने भेजा। पढ़ो। महाराज सयाजीराव गायकवाड़ बॉम्बे में एक समारोह में आपको महात्मा की उपाधि से सम्मानित करेंगे। आपको सम्मान मिल गया, मुझे मिल गया। बात बराबर है। बराबर नहीं, बात बराबरी की है। सेठ जी ऐसे सोचिए कि भारत में पहली बार किसी को महात्मा की उपाधि मिल रही है जो ब्राह्मण नहीं है, और उपाधि दे कौन रहा है? स्वयं महाराज। शुक्रों का साथी मेरा ज्योतिबा, मेरा ज्योतिबा, मेरा ज्योतिबा। दिल से मुक्ति दिलाई तूने क्रांतिबा। जिरहा 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 जी जी, जिरहा जिरहा जी, जिरहा 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 जी जी, जिरहा जिरहा जी। ज्ञान की तलवार ज्योतिबा, ज्ञान की तलवार ज्योतिबा, ज्ञान की तलवार ज्योतिबा, ज्ञान की तलवार ज्योतिबा। पाखंड पे प्रहार ज्योतिबा, पाखंड पे प्रहार ज्योतिबा, पाखंड पे प्रहार ज्योतिबा। शिक्षा का ऐलान ज्योतिबा, नारी का सम्मान ज्योतिबा, शिक्षा का ऐलान ज्योतिबा, नारी का सम्मान ज्योतिबा। किसानों की ललकार ज्योतिबा, किसानों की ललकार ज्योतिबा। क्रांति का अंकार ज्योतिबा, क्रांति का अंकार ज्योतिबा। जनों का प्यार ज्योतिबा, मानवता का सार ज्योतिबा, जनों का प्यार ज्योतिबा, मानवता का सार ज्योतिबा। इससे पहले कि सम्मान समारोह विधिवत रूप से प्रारंभ हो, मैं सयाजीराव गायकवाड़ महाराज जी का संदेशा आप लोगों को सुनाना चाहता हूं, जो स्वास्थ्य खराब होने के कारण यहां उपस्थित नहीं हो पाए। महाराज ज्योतिबा की मानव सेवा और दबे कुचलों की आवाज उठाने के प्रयासों के सम्मान में उनकी तुलना जॉर्ज वॉशिंगटन और मार्टिन लूथर किंग से की है। महाराज के विचार में ज्योतिबा महात्मा ज्योतिबा फुले कहलाने के योग्य हैं।
ज्योतिबा फुले को यह समिति महात्मा की उपाधि देकर स्वयं को गौरवान्वित अनुभव कर रही है। महात्मा ज्योतिबा फुले, महात्मा ज्योतिबा फुले की जय। मैं कृतज्ञ हूं कि महाराज ने मुझे इस सम्मान के लायक समझा। मैं सदैव आभारी रहूंगा साहस की प्रतिमूर्ति मेरी पत्नी सावित्रीबाई का और हमारे सहयोगी फातिमा शेख, उस्मान शेख, तात्या भिड़े और विष्णु पंत जी का, जिनके बिना ये कुछ भी संभव नहीं था। हम सब ने मिलकर एक आंदोलन शुरू किया है और जब तक ये आंदोलन क्रांति में परिवर्तित नहीं होता, हम खुद को सफल नहीं मानते। हम तभी सफल होंगे जब भारतवर्ष में शिक्षा का ऐसा प्रकाश फैलेगा जो मनुष्य के उत्पीड़न को समाप्त कर सके। हम तभी सफल होंगे जब ये पुरुष प्रधान समाज स्त्रियों की उन्नति के लिए काम करेगा। हम तभी सफल होंगे जब पानी पर हर एक मनुष्य का एक समान अधिकार होगा, क्योंकि पानी वो धन है जो सृष्टि से हमें भेंट में मिला है। जय ज्योति जय क्रांति, जय ज्योति जय क्रांति, जय ज्योति जय क्रांति, जय ज्योति जय क्रांति। अंत में एक बात कहना चाहता हूं। हमारा देश एक भावुक देश है। यहां धर्म और जाति के नाम पर लोगों को लड़ाना बड़ा ही सरल है। ये भविष्य में भी होगा और भी बाधाएं आएंगी। बस क्रांति की इस ज्योत को जलाए रखना, यही आपको सही राह दिखाएगी। ज्योतिबा को अचानक लकवा मार गया। वो अस्पताल में है, डॉक्टर गोले उनके साथ हैं। भाऊ अस्पताल चलो, जल्दी जल्दी। कुछ नहीं होगा, तुम घबराओ मत। आते हैं। भाऊ जल्दी चलो। उनका राइट साइड पूरी तरह से पैरालाइज हो गया है। हम फिजियोथेरेपी शुरू कर रहे हैं। आज हम सब यहाँ हैं। मेरी आखिरी इच्छा है कि हमारे समाज के सारे कार्य सावित्री की निगरानी में ऐसे ही चलते रहे। आप सब उनका साथ देते रहना। बहुत कुछ करना बाकी है और समय
बहुत कम। किसी युद्ध से कम नहीं है ये। बहुत सुंदर लग रही हो तुम। मैं यशवंत को मेडिकल स्टडीज के लिए शहर से बाहर भेज रही हूँ। मेरी हर लड़ाई में साथ दिया है तुमने। वीरांगना हो तुम। मैं तुम्हारे साथ ही रहूंगा। हर जगह। जाने के बाद भी 2 साल तक। सेठ जी कैसी बात? बस फिर मेरी आत्मा। बस अब घर चलिए। तुम चलो, मैं आता हूं। मुझे कुछ बात करनी है उससे। यहाँ तो मंदिर के दरवाजे हमेशा हमारे लिए बंद रहे। तुम तो दरवाजा खोलोगे ना? मेरे भाई की चिता को अग्नि एक गोद ली हुई नाजायज संतान नहीं दे सकती। अग्नि मेरा बेटा देगा। सच क्यों नहीं बोल रहे हो भैया जी? क्या? चिता को अग्नि अगर आपका बेटा देगा तो सेठ जी की सारी जायदाद उसके नाम हो जाएगी।
का फ्रंट पेज बना लो। जी। 1000 वर्षों के इतिहास में शायद पहली बार एक महिला ने अपनी पति की चिता को अग्नि दी। सावित्रीबाई फुले। डॉक्टर साहब, आई को देखिए जरा, मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा। एक हफ्ते से बीमारी इंक्यूबेट हो रही थी। सिम्टम्स अब पता चले। यहाँ हाथ के नीचे एक लंप भी है। ये आई को मतलब, मेरा मतलब है, अब तुम एक डॉक्टर हो, अच्छा होगा सच्चाई को स्वीकार कर लो। 48 घंटे लगते हैं। ऐसे केसेस में मोर्टेलिटी रेट 60% होता है। उन्हें अंडर ऑब्जर्वेशन रखते हैं। आशा करती हूँ तुम्हारी कहानी हमारी कहानी से अच्छी हो। आप हो ना सेठ जी? आप ही हो और इंतजार नहीं कराऊंगी। साथी। महात्मा ज्योतिबा फुले और सावित्रीबाई फुले ने क्रांति की जो जोत जलाई, उसकी रोशनी धीरे धीरे पूरे भारतवर्ष में फैलने लगी। ये उनके प्रयासों का ही नतीजा है कि आज हमारे देश में लड़कियों की सामाजिक स्थिति सुधरी है। वो पढ़ लिख रही हैं और हर क्षेत्र में कामयाब भी हो रही हैं। बीते 177 साल में एक और बदलाव आया है। आज हमारे समाज में ऊंच नीच भेदभाव का व्यवहार खत्म होता जा रहा है। हम इतिहास को तो नहीं बदल सकते, लेकिन इतिहास से सीखकर बेहतर भविष्य का निर्माण जरूर कर सकते हैं। और